कैकेयी चाहती थी कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता अतिशीघ्र वन को जाएं। इसी कारणवश और उत्साह में उसने अत्यंत शीघ्रता से उन्हें वल्कल वस्त्र या चीर धारण करने को दिए, जिससे सभी अत्यंत दुखी थे। जानते हैं वशिष्ठ जी के बाद कौन कैकेयी के इस अनुचित कार्य को बतलाने लगा। श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 38वां सर्ग। नमस्कार। मेरी इन ऑडियो बुक्स को सराहने के लिए धन्यवाद। अगर आप अपना योगदान देना चाहते हो और आपका सामर्थ्य हो तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के और ज्वाइन बटन के द्वारा आप यह कार्य कर सकते हैं। सीता जी सनाथ होकर भी जब अनाथ की भांति चीर वस्त्र धारण करने लगी, तब सब लोग चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, राजा दशरथ, तुम्हें धिक्कार है। वहां होने वाले उस कोलाहल से दुखी होकर इक्ष्वाकु वंशी महाराज दशरथ ने अपने जीवन, धर्म और यश की उत्कट इच्छा त्याग दी। फिर वे गर्म सांस खींचकर अपनी भार्या कैकेयी से इस प्रकार बोले, कैकेयी, सीता कुश चीर अर्थात वल्कल वस्त्र पहनकर वन में जाने के योग्य नहीं है। यह सुकुमारी है, बालिका है और सदा सुखों में ही पली है। मेरे गुरुजी ठीक कहते हैं कि यह सीता वन में जाने योग्य नहीं है। राजाओं में श्रेष्ठ जनक की ये तपस्विनी पुत्री क्या किसी का भी कुछ बिगाड़ सकती है, जो इस प्रकार जन समुदाय के बीच किसी किंग कर्तव्य विमूढ़ भिक्षुकी के समान चीर धारण करके खड़ी है। जनक नंदिनी अपने चीर वस्त्र उतार डाले, यह इस रूप में बन जाए, ऐसी कोई प्रतिज्ञा मैंने पहले नहीं की है और ना किसी को इस तरह का वचन ही दिया है। अतः राजकुमारी सीता संपूर्ण वस्त्र अलंकारों से संपन्न हो, सब प्रकार के रत्नों के साथ जिस तरह भी वह सुखी रह सके उसी तरह वन को जा सकती है। मैं जीवित रहने योग्य नहीं हूं। मैंने तेरे वचनों में बंद कर एक तो यूं ही नियम अर्थात शपथ पूर्वक बड़ी क्रूर प्रतिज्ञा कर डाली है, दूसरे तूने अपनी नादानी के कारण सीता को इस तरह चीर पहनाना प्रारंभ कर दिया। जिस प्रकार बांस का फूल उसी को सुखा डालता है, उसी प्रकार मेरी की हुई प्रतिज्ञा मुझी को भस्म किए डालती है। नीच पापिनी, यदि श्री राम ने तेरा कोई अपराध किया है तो उन्हें तो तू वनवास दे ही चुकी है। विदेह नंदिनी सीता ने ऐसा दंड पाने योग्य तेरा कौन सा अपकार कर डाला है, जिसके नेत्र हरिणी के नेत्रों के समान खिले हुए हैं, जिसका स्वभाव अत्यंत कोमल एवं मधुर है। वह मनस्विनी जनक नंदिनी तेरा कौन सा अपराध कर रही है। पापिनी, तूने श्री राम को वनवास देकर ही पूरा पाप कमा लिया। अब सीता को भी वन में भेजने और वल्कल पहनाने आदि का अत्यंत दुखद कार्य करके फिर तू इतने पातक किस लिए बटोर रही है। देवी, श्री राम जब अभिषेक के लिए यहाँ आए थे, उस समय तूने उनसे जो कुछ कहा था उसे सुनकर मैंने उनके लिए ही प्रतिज्ञा की थी। उसका उल्लंघन करके जो तू मिथिलेश कुमारी जानकी को भी वल्कल वस्त्र पहनने देखना चाहती है, इससे जान पड़ता है तुझे नरक में भी जाने की इच्छा हो रही है। राजा दशरथ सिर नीचे किए बैठे हुए जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय वन की ओर जाते हुए श्री राम ने पिता से इस प्रकार कहा, धर्मात्मन, ये मेरी यशस्विनी माता कौसल्या अब वृद्ध हो चली हैं। इनका स्वभाव बहुत ही उच्च और उदार है। देव, ये कभी आपकी निंदा नहीं करती हैं। इन्होंने पहले कभी ऐसा भारी संकट नहीं देखा होगा। वरदायक नरेश, ये मेरे न रहने से शोक के समुद्र में डूब जाएंगी, अतः आप सदा इनका अधिक सम्मान करते रहें। आप पूज्यतम पति से सम्मानित हो, जिस प्रकार ये पुत्र शोक का अनुभव न कर सकें, और मेरा चिंतन करती हुई भी आपके आश्रय में ही ये मेरी तपस्विनी माता जीवन धारण करे, ऐसा प्रयत्न आपको करना चाहिए।
इंद्र के समान तेजस्वी महाराज ये निरंतर अपने बिछड़े हुए बेटे को देखने के लिए उत्सुक रहेगी। कहीं ऐसा ना हो मेरे वन में रहते समय ये शोक से कातर हो अपने प्राणों को त्याग करके यमलोक को चली जाए। अतः आप मेरी माता को सदा ऐसी ही परिस्थिति में रखें जिससे उक्त आशंका के लिए अवकाश न रह जाए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 38वां सर्ग पूरा हुआ। सभी लोग कैकेयी का विरोध कर रहे थे, किंतु कोई भी राम को रोक न सका और अंत में राम ने जाते जाते दशरथ को अपनी माता कौशल्या का ध्यान रखने को कहा। जानते हैं क्या हुआ अगले अध्याय में? आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।